सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं तुम लोगों से थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग ये चीज़ देख लेते हो तो तुम्हें आगे जाके कोडिंग में मुश्किल नहीं होगी, तो इसलिए इस चीज़ को स्किप मत करना। तो ये सबसे पहले तो हमें एक कैमरा चाहिए होगा जो कि हमारे फ़ोन में होता है। तो उस कैमरे को यूज़ करने के लिए हमें उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोगों को जो भी वो कैमरा देख रहा है उस चीज़ को हमें हमारी ऐप में शो करना है। अब हमारी ऐप एक सॉफ्टवेयर है और कैमरा एक हार्डवेयर है, तो इस वजह से हमें पहले जो हमारा कैमरा है उसे हमारे ऐप की लाइफ साइकिल से बाइंड करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बाइंड करेंगे तभी हमारा जो कैमरा है वो हमें सिग्नल्स भेजेगा कि वो क्या देख रहा है। अब वो सिग्नल्स को हमें हमारी ऐप के अंदर शो करना है, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रीव्यू व्यू का। एंड नाउ उसको देख के अगर तुम्हें पिक्चर क्लिक करनी है तो हम लोग यूज़ करते हैं इमेज कैप्चरर का। और लास्टली उस इमेज को सेव करने के लिए हम लोग फाइल का यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग कोडिंग में देखेंगे, लेकिन एक बार अगर आप ये सारी चीज़ें एक प्रोसेस देख लेंगे तो आपको आगे जाके थोड़ा फैमिलियर लगेगा। सो गाइज़, यहाँ पे मेरा ग्रेडल बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है। मैंने एक कैमरा ऐप नाम की एक ऐप का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो हमारी ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे मॉड्यूल ऐप में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कैमरा एक्स एपीआई की डिपेंडेंसी अटैच करेंगे। सो ये रही वो डिपेंडेंसीज, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ये सारी डिपेंडेंसीज। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। प्लस हमको एक और चीज़ करनी है जो कि ये जो एंड्रॉयड टैब है हमारा, उसके अंदर हमें ये भी डालना है। ये भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैं इसे सिंक नाउ कर देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा ग्रेडल सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है एक और बार। और उसके बाद जो हमें सबसे पहली चीज़ करनी है वो है हमें कैमरा की परमिशंस लेनी है। तो इसलिए मैं मैनिफेस्ट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा यूज दिस परमिशन और मेरा पहले ही आ गया कैमरा परमिशन। प्लस मुझे कैमरा के सारे फीचर्स यूज़ करने हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज दिस फीचर। और यहाँ पे आपको थोड़ा खुद से लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड डॉट कैमरा एक हार्डवेयर है, सो हार्डवेयर डॉट कैमरा प्लस डॉट एनी लिखना पड़ेगा, जिससे उसे स्पेसिफाई हो कि हमें सारी परमिशंस चाहिए, सारे एक तरह से फीचर चाहिए। अब हम लोग जाएंगे हमारे XML फाइल में, हमारी लेआउट फाइल में, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बना देंगे हमारी ऐप का, कैसा दिखेगी वो। तो मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट व्यू है उसकी जगह यहाँ पे बटन रख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक बटन बनाऊँगा जो कि एक कैप्चर बटन होगा, मतलब जिससे हमारी फ़ोटोज़ क्लिक होगी। तो ये टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड रख देता हूँ। अब बैकग्राउंड क्या रखेंगे, उसके लिए मैं ड्राइबल फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ पे एक वेक्टर ड्राइबल चूज़ करूँगा। तो यहाँ पे ड्राइबल में राइट क्लिक करके न्यू में नीचे वेक्टर असेट और यहाँ पे क्लिक करो क्लिप आर्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा कैप्चर कैमरा। ये रहा, ये जो है ये सही दिखता है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और मुझे इसका वाइट कलर चाहिए। मोस्टली ब्लैक कलर दिखे ना दिखे, मुझे वाइट चाहिए, तो मैं ये वाइट चूज़ करता हूँ और नेक्स्ट और फिनिश। तो अब मैं ये वाला जो है मेरा कैमरा का, ये मैं एज अ बैकग्राउंड रख दूंगा मेरे बटन का। तो यहाँ पे कैमरा ये रहा, तो यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ये हो गया और इसको मैं नीचे रख देता हूँ बिकॉज ये नीचे ही सही लगेगा। सिंपल, ये कंस्ट्रेंट लेआउट काफ़ी इजी है इस वजह से। और यहाँ पे हमारे पीछे हमें कैमरा दिखे, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रीव्यू व्यू। ये जो देख रहे हो ये एंड्रॉयड एक्स डॉट कैमरा डॉट व्यू डॉट प्रीव्यू व्यू, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे मैं रख दूँगा मैच पेरेंट और इसकी हाइट भी मैच पेरेंट। मतलब एक तरह से इसने पूरी स्क्रीन में जो है हमें कैमरा दिखाएगा और इसके बीच में जो है हमारा ये बटन आ जाएगा। इस बटन को ही मैं हाइट और विड्थ दे देता हूँ जैसे वो स्क्वायर लगे। मैं इसे दे रहा हूँ 50 dp, जो कि मेरे हिसाब से सही रहेगी। एक मिनट, नमलॉक डी या, और इसे 50 dp, ओह मैन 50 dp और इसे भी 50 dp। तो अभी ये थोड़ा स्क्वायर लग रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं कैमरा स्टार्ट करूँगा तब वो अच्छे से दिखेगा। तो अब इस कैमरा व्यू को भी हम लोग एक आईडी दे देते हैं
कैमरा व्यू, और इसी तरह बटन को भी हम लोग एक आईडी देंगे, कैप्चर बटन। सो गाइस, अब हम लोग चलते हैं हमारे मेन पार्ट में, जो कि है हमारी मेन एक्टिविटी। और इसमें सबसे पहली चीज़ हम लोग ये करेंगे कि हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने जो कैमरा की हमारी परमिशन है वो ग्रांट की है या नहीं। तो उसके लिए मैं आप लिखूँगा कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट चेक सेल्फ परमिशन, जो उसकी मेथड है जिसे हम लोग चेक कर सकते हैं। उसका पहला पैरामीटर है हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है वो, जो कि है मेन एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे दिस कर रहा हूँ। और दूसरा पैरामीटर है हमारी परमिशन की स्ट्रिंग, जो कि है मैनिफेस्ट एंड्रॉयड वाला सिलेक्ट करना, डॉट परमिशन डॉट कैमरा की परमिशन, तो कैमरा, और इक्वल्स परमिशन अंडरस्कोर ग्रांटेड। तो इससे वो ये दिखेगा कि क्या हमारी कैमरा की परमिशन ग्रांटेड है, और इस इफ स्टेटमेंट में वो आएगा अगर हमारी परमिशन ग्रांटेड है, वरना वो एल्स में जाएगा। और एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोग उनसे परमिशन मांगेंगे कि हम लोग तुम्हारा कैमरा यूज़ करें कि नहीं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्टिविटी कॉम्पैक्ट डॉट रिक्वेस्ट परमिशन। इसमें हमें टोटल 3 पैरामीटर लिखने पड़ेंगे। एक है एक्टिविटी, जो कि मैं रखूँगा दिस, और दूसरा है हमारे परमिशन की एरे, मतलब इसमें हम लोग मोस्टली बहुत सारे परमिशन मांग सकते हैं, इसलिए इसमें हमें पहले एरे ऑफ लिखना पड़ता है। हम लोग भले एक भी परमिशन मांगे तो भी हमें एरे ऑफ लिखना ही पड़ेगा। तो इसमें मैं लिखूँगा मैनिफेस्ट कौन सा वाला, एंड्रॉयड वाला, एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट कैमरा कैमरा दैट्स इट। और ये तीसरा वाला जो कोड है उसमें हमें एक रिक्वेस्ट कोड लिखना पड़ता है। मोस्टली लोग है ना एक फाइनल वेरिएबल बना देते हैं, इसका कांस्टेंट बना देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप एक फाइनल वेरिएबल भी बना सकते हैं इसका। और बस इसके बाद ये परमिशन ग्रांट करने के लिए मतलब एक पॉपअप मैसेज आता है, जैसे हमको आता है बहुत बार। सो गाइस, अब हम लोगों ने परमिशन तो मांग ली, लेकिन सामने से वो परमिशन एक्सेप्ट हुई भी है या नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन रिक्वेस्ट परमिशन रिजल्ट मेथड। तो कुछ ऐसा आपके सामने आएगा, और इसमें हम लोग वापस से ये वाला इफ स्टेटमेंट डाल देंगे। ये जो ऊपर है वो सेम मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। इन शॉर्ट में वापस से ये देखना है कि जो हमारी कैमरा परमिशन है वो उन लोगों ने एक्सेप्ट की है या नहीं। अगर एक्सेप्ट नहीं की है तो मैं यहाँ पे एक टोस्ट मैसेज डाल दूंगा कि भाई एक्सेप्ट कर लो, वही सही रहेगा आपके लिए। तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस, और यहाँ पे लिखूँगा प्लीज़ एक्सेप्ट द परमिशन, और यहाँ पे लाऊंगा मैं टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग, सिंपल। और अगर उन लोगों ने परमिशन एक्सेप्ट कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैमरा को स्टार्ट करेंगे हमारे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टार्ट कैमरा, और ये मैं एक मेथड बना देता हूँ स्टार्ट कैमरा नाम की। और यही चीज़ अगर स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि हाँ भाई परमिशन एक्सेप्ट हो चुकी है, तो सिंपली हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कैमरा मेथड कॉल कर देंगे, और हम लोग इसमें सारी की सारी वो चीज़ें डालेंगे जो हमारे कैमरा को स्टार्ट कैमरा करने की सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। मतलब मैं सिंपली अभी इतना ही लिख रहा हूँ। और बाकी अगर जो कैप्चर बटन उन लोगों ने क्लिक किया तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैप्चर बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे इसके अंदर मैं जो कुछ भी करूँगा वो चीज़ होगी, मतलब सेव करने की चीज़ होगी, जो भी हमारा फ़ोटो वो क्लिक करे उसको। तो मैं अब लिख देता हूँ टेक पिक्चर, टेक फोटो नाम की एक मेथड यहाँ पे बना देता हूँ मैं, सिंपल। तो अभी यहाँ पे मैं वो कोड लिखूँगा जो पिक्चर को सेव करेगा, फ़ोटो को सेव करने के सारे कोड यहाँ पे हम लोग करेंगे। सिंपल है। अगर स्टार्टिंग में वो आए और देखा कि भाई परमिशन एक्सेप्टेड है तो वो सीधा स्टार्ट करेंगे कैमरा को, अगर नहीं है तो रिक्वेस्ट करेंगे। अगर उन लोगों ने ग्रांट किया तो हम लोग कैमरा चालू कर देंगे, नहीं तो एक टोस्ट मैसेज डाल देंगे। तो अभी हम लोग कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वाले हैं,
ये वेरिएबल्स वही वेरिएबल्स हैं जो मैंने तुम लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहे थे। सबसे पहला वेरिएबल है हमारा कैमरा, यही मेन चीज़ है। तो एंड्रॉयड एक्स डॉट कैमरा डॉट कोर वाला ये हम लोग डिक्लेयर करेंगे। हाल फिलहाल के लिए मैं इसे नल डिक्लेयर करूँगा। दूसरा वेरिएबल होगा हमारा प्रीव्यू। ये प्रीव्यू वही प्रीव्यू है जो हमारे कैमरा के डेटा को, हमारा जो कैमरा व्यू है ये यहाँ का, इसमें डालेगा। तो प्रीव्यू कैमरा एक्स डॉट एंड्रॉयड एक्स डॉट कैमरा डॉट कोर का, इसे भी मैं नल कर देता हूँ। और इसी तरह हम लोग जो इमेज कैप्चर करेंगे उसका भी एक वेरिएबल है इमेज कैप्चर। ये एक तरह से जो हमने इमेज कैप्चर की है उसे फाइल में स्टोर करने में हमें हेल्प करेगा। तो ये 3 वेरिएबल्स हमें बनाने हैं अभी के लिए। और अब हम लोग जाते हैं हमारे स्टार्ट कैमरा पे, जहाँ पे हम लोग हमारा कैमरा स्टार्ट करेंगे। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहली चीज़, हमारा जो ये कैमरा वेरिएबल है उस कैमरा वेरिएबल को हमें हमारे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल के साथ बाइंड करना पड़ेगा। मतलब कैमरा एक हार्डवेयर है और हमारा एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है। अब हमारे एप्लीकेशन की एक अलग से एक लाइफ साइकिल है जो हम लोग जानते हैं, और इस कैमरा को हमारे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल से ज्वाइन करने के लिए हमें इसे बाइंड करना पड़ेगा, जो कि हम लोग कैमरा प्रोवाइडर से करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लिसनर बनाएंगे हमारे कैमरा का। मैं अब लिख देता हूँ वेल कैमरा प्रोवाइडर इक्वल्स टू प्रोसेस कैमरा प्रोवाइडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, ये एक लिसनर है, मैं यहाँ पे फ्यूचर कर रहा हूँ क्योंकि ये हमें बताएगा कि क्या हमारा कैमरा बाइंड हो चुका है हमारे एप्लीकेशन से या नहीं। तो इसका हम लोग एक लिसनर बनाएंगे। अगर तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा तो दैट्स फाइन, मैं तुम लोगों को अच्छे से रिवाइज कराऊंगा ये सब करने के बाद, तो डोंट वरी। तो ये लिसनर है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे ये टोटल 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला एक रनेबल है। रनेबल वो चीज़ बार बार करता रहेगा पीठ पीछे, जैसे हमारा कैमरा बाइंड होता रहे और हमें डेटा मिलता रहे। और दूसरी आर्ग्यूमेंट पे हम लोग हमारा मेन थ्रेड पास करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट मेन एग्जीक्यूटर, और यहाँ पे मैं मेरा कॉन्टेक्स्ट डालूंगा जो कि दिस। ये क्या करेगा, ये हमें हमारा जो भी ये प्रोसेस है ना वो मेन थ्रेड पे सब कुछ डाल देगा। अब जो भी हम लोग कोड करेंगे वो इस रनेबल के अंदर करेंगे। इस रनेबल के अंदर मैं एक कैमरा प्रोवाइडर डाल देता हूँ, और यही कैमरा प्रोवाइडर जो हमारा लिसनर है वो हमें इसका इंस्टेंस देगा। ओके, नहीं समझ आ रहा मैं रिवाइज करा दूंगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है ये। दूसरी चीज़, हम लोग का जो ये कैमरा है उसको कैमरा प्रो उसको अगर हमें डिक्लेयर करना है यहाँ पे, मतलब उससे एक वैल्यू देनी है, तो ये कैमरा प्रोवाइडर ही उसका काम करेगा। कैमरा प्रोवाइडर डॉट बाइंड टू लाइफ साइकिल। अब देख रहे हैं ये जो कैमरा है उससे हमारे लाइफ साइकिल के साथ बाइंड करने के लिए ये हमारी एक मेथड है। और ये टोटल जो भी प्रीव्यू है, हमारा इमेज कैप्चर है और एक सिलेक्टर है, वो सब आर्ग्यूमेंट्स हम लोग इसमें डालेंगे। तो उसके लिए हम लोग हमारे प्रीव्यू को पहले डिफाइन कर देते हैं। हमारा जो प्रीव्यू है वो ऊपर नल है, तो इसमें हम लोग पहले हमारा प्रीव्यू बिल्ड कर देंगे। प्रीव्यू इक्वल्स टू प्रीव्यू डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, ये डॉट बिल्ड। ओके, और इस प्रीव्यू में हम लोग को पहले उन्हें डिफाइन करवाना पड़ेगा कि हमारा जो प्रीव्यू है इस ये हमारे प्रीव्यू में हमें शो करवाना है हमारा कैमरा। तो इसलिए मैं आप लिखूँगा प्रीव्यू डॉट सेट सरफेस प्रोवाइडर, और इसमें हमारा जो एक कैमरा व्यू है वो आईडी पास कर देंगे हम, तो उससे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे प्रीव्यू दिखाना है। तो मैं लिख रहा हूँ कैमरा व्यू डॉट क्रिएट सरफेस प्रोवाइडर, और इसके आर्ग्यूमेंट में हमें हमारे कैमरा की इन्फो डालनी है कि भाई कौन से कैमरा से हम लोग करें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कैमरा डॉट कैमरा इन्फो, और यहाँ पे डॉट में एरर आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करूँगा, क्योंकि शायद हमारा कैमरा नल हो सकता है, जो कि है हाल फिलहाल के लिए।
तो हमारे यहाँ पे प्रीव्यू हो चुका है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क करूँगा कि शायद हमारा प्रीव्यू नल हो, इसके लिए तो ये हमें एरर नहीं देगा। तो हमारे ये प्रीव्यू का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। हमने यहाँ पे एक प्रीव्यू का ऑब्जेक्ट बिल्ड कर दिया और उसमें हमें कहाँ कैमरा का इन्फॉर्मेशन दिखाना है वो भी ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे मैं इमेज कैप्चरर को भी एक इंस्टेंस बनाऊंगा इमेज कैप्चरर का। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज कैप्चरर डॉट बिल्डर डॉट बिल्ड, दैट्स इट। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जो कि है कैमरा सिलेक्टर। अब मैं यहाँ पे वो लिखना भूल गया, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे कैमरा सिलेक्टर, कैमरा सिलेक्टर। अब आजकल के फ़ोनों में दो कैमराज होते हैं, एक आगे का एक पीछे का, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई कौन सा कैमरा चालू करूँ, आगे का या पीछे का, इसलिए। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे नल डिक्लेयर कर दिया, इसलिए क्योंकि आप आगे जाके इससे फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा सेलेक्ट कर सको इसके लिए। तो यहाँ पे मैं कैमरा सिलेक्टर लूँगा और इक्वल्स टू कैमरा सिलेक्टर, सेम टू सेम प्रोसेस है इनका भी, कैमरा सिलेक्टर डॉट बिल्डर डॉट रिक्वायर लेंस फेसिंग। इसमें हम लोग डालेंगे कि कौन सा कैमरा चाहिए, आगे का या पीछे। कैमरा सिलेक्टर डॉट लेंस बैक। ठीक है, हमें यहाँ पे बैक लिखना है और यहाँ पे लिखेंगे डॉट बिल्ड, सिंपल। अब हमारे पास सारे ऑलमोस्ट सारे इंस्टेंस मिल चुके हैं हमें, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, मतलब हमारी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे बाइंड लाइफ साइकिल की, मैं एक और बार देख लेता हूँ, डॉट बाइंड लाइफ साइकिल। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें पहले अनबाइंड करना पड़ता है, हम लोग करेंगे वो। यहाँ पे बाइंड फेसिंग, यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइफ साइकिल ओनर डालना है, जो कि हमारा दिस होगा, मतलब हमारा लाइफ साइकिल ओनर हाल फिलहाल मेन एक्टिविटी है। दूसरा हमारा कैमरा सिलेक्टर है, तो मैं यहाँ पे कैमरा सिलेक्टर पास कर दूंगा। तीसरा हमारा यूज़ केस है, अभी के लिए वो प्रीव्यू है। और उसके बाद हम लोग डालेंगे हमारा इमेज कैप्चरर। तो ये टोटल आर्ग्यूमेंट्स थी जो हमें डालनी थी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कैमरा सिलेक्टर इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज कैमरा सिलेक्टर इज़ म्यूटेबल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि मुझे कैमरा सिलेक्टर यहाँ पे ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, ना कि ऊपर। ठीक है, तो हम लोग वो कर देते हैं। अब ये ध्यान रखना कि हमें कैमरा सिलेक्टर एक इम्यूटेबल कैरेक्टर होना चाहिए, ना कि एक म्यूटेबल। तो इसलिए हमें इसके अंदर कैमरा सिलेक्टर डालना है। अच्छा, मुझे पता चल गया। ठीक है, तो अभी बस ये चीज़ हमने कर दी, यहाँ पे बाइंड कर दिया। और बाइंड करने के पहले तुम लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जो कि है इसे अनबाइंड करना। इस कैमरा को अनबाइंड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैमरा प्रोवाइडर डॉट अनबाइंड ऑल। ठीक है, इससे क्या होगा कि पहले से अगर कहीं पे भी कोई भी लाइफ साइकिल से वो बाइंडेड है, उससे वो अनबाइंड हो जाएगा, इससे एक एरर नहीं आएगा हमें। तो इसलिए तुम लोग ये ज़रूर करना, अनबाइंड ऑल के साथ, और उसके बाद इससे बाइंड करना लाइफ साइकिल से। और सिंपल, अगर तुम लोग ये करोगे तो तुम्हारा जो कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा एट लास्ट। मैं तुम लोग को रिवीजन करा देता हूँ, एक छोटा सा फास्ट रिवीजन करा दूंगा। सबसे पहले हम लोगों ने परमिशन चेक की, वो तुम लोग को पता है कैसे की हमने। और परमिशन अगर चेक ग्रांटेड है तो हम लोग कैमरा को स्टार्ट करेंगे। कैमरा को स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक लिसनर चाहिए, जो हमें ये दिखाए कि क्या हमारा कैमरा स्टार्ट होने के लिए रेडी है या नहीं, मतलब वो लाइफ साइकिल के साथ बाइंड हो चुका है या नहीं। और उसके लिए हमने रनेबल के अंदर ये वाला कोड लिखा। सबसे पहले हमने कैमरा प्रोवाइडर का इंस्टेंस लिया और हमारा जो प्रीव्यू है उसे बिल्ड किया। उस प्रीव्यू को हमने ये बताया कि हमारा ये कैमरा है, और इस कैमरा का इन्फॉर्मेशन हमें हमारे कैमरा व्यू के अंदर चाहिए, जो हमारे XML में हमने देखा। एक इमेज कैप्चरर का इंस्टेंस बनाया, हमने हमारा एक कैमरा सेलेक्ट किया कि हमें रेयर फेसिंग, मतलब जो बैक साइड वाला कैमरा है उसके डेटा दो हमें। और ये कैमरा हमें जो हमने नल रखा था, इसको हमने लाइफ साइकिल के साथ बाइंड किया। अब ये चीज़ कंटिन्यूसली होती रहेगी, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इसके अंदर से, और ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हमारे मेन थ्रेड के ऊपर काम करेगी। ओके, सो दिस वर्क्स लाइक दिस। एंड अब हम लोग इस टेक फोटो पे काम करेंगे। काफ़ी सिंपल है टेक फोटो, और चलिए हम लोग अभी टेक फोटो में काम करते हैं, कि जिससे हम लोग फ़ोटो को सेव कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाऊँगा।
इस फाइल के अंदर हम लोग स्टोर हमारी फ़ोटो फाइल को स्टोर करेंगे, इसलिए हम लोग पहले एक फ़ाइल बना देंगे, फाइल। और इसके अंदर हम लोग दो आर्ग्यूमेंट्स डालते हैं। पहली आर्ग्यूमेंट है हमारा रूट डायरेक्टरी, हमारी रूट डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सटर्नल मीडिया DIRs। ये मुझे सबसे पहले एक एंड्रॉयड का जो फोल्डर है हमारा, उसके अंदर मीडिया डायरेक्टरी है, उसका पाथ पास करेगा फ़ोन्स के हिसाब से। और दूसरा है इसका चाइल्ड, मतलब हमारी फ़ाइल का नाम। तो हमारी फ़ाइल का नाम मैं रख रहा हूँ कैमरा ऐप। और उसके बाद मुझे कुछ यूनिक कैरेक्टर रखना है, क्योंकि हम लोग बार बार फ़ोटो खींचेंगे, और अगर मैं यहाँ पे एक ही फाइल का नाम रखूँगा तो वो एक्चुअली हर बार रिप्लेस होती जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पे एक यूनिक कैरेक्टर रखूँगा, जो कि है सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिलीज। मतलब ये जब भी हम लोग फ़ोटो खींचेंगे तब जो सिस्टम का टाइम चल रहा होगा उससे वो फ़ोटो सेव करेगा। डॉट JPG, मतलब ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके बाद डॉट JPG, तो हमारा JPG फॉर्मेट में हमारी जो फाइल है वो स्टोर होगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक फ़ोटो फाइल बना दी। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो हमारे आउटपुट ऑप्शन बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज कैरेक्टर, मैं पहले लिख देता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ। इमेज कैप्चर डॉट आउटपुट फाइल ऑप्शंस डॉट बिल्डर, और यहाँ पे मैं मेरी फ़ोटो फाइल डाल रहा हूँ डॉट बिल्ड। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारे जो इमेज कैप्चर के आउटपुट फाइल ऑप्शंस है उसमें हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि हम लोग को कहाँ सेव करनी है आउटपुट फाइल हमारी। तो मैंने ये वाला पाथ सिलेक्ट कर दिया। अब हम लोग आ चुके हैं हमारे लास्ट स्टेप पे, हमारी इमेज को सेव करने के। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमेज कैप्चर डॉट टेक पिक्चर। यहाँ पे हम लोग टोटल 3 आर्गुमेंट डालेंगे। पहली आर्गुमेंट है हमारी आउटपुट फाइल, दूसरी आर्गुमेंट है ये सब एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, तो वो होगा हमारे मेन थ्रेड पे। तो सेम मैं कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट डॉट गेट मेरा एग्जीक्यूटर डॉट दिस। और यहाँ पे तीसरी आर्गुमेंट है हमारा ये इमेज सेव हुआ या नहीं, उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर डॉट ऑन सेव्ड कॉलबैक। अब यहाँ पे टोटल 2 मेथड्स है जो हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी इसमें से। एक है जब एरर आता है तो क्या करें, और एक है जब सेव हो जाए तो क्या करें। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो जब सेव होगा तब क्या करेंगे, एक टोस्ट दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे हमारा कॉन्टेक्स्ट पास कर दूंगा, गेट कॉन्टेक्स्ट कर देता हूँ। दूसरा हम लोग कैरेक्टर सीक्वेंस डालेंगे इमेज सेव्ड। और चौथी चीज़ ड्यूरेशन लेंथ शॉर्ट सिंपल डॉट शो। और ये चीज़ मैंने नीचे नहीं की थी तो आप कर देना, डॉट शो एंड सिंपल। अभी हम लोग इस ऐप को एग्जीक्यूट करेंगे। सो गाइज, मेरी ऐप सक्सेसफुली मेरे फ़ोन में चल रही है। अब मैं यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करता हूँ एंड यू कैन सी ये जो कैमरा है वो चालू हो चुका है, मेरे बैक वाला कैमरा। और अब मैं कैप्चर बटन पे क्लिक करता हूँ और एक टोस्ट मैसेज आता है इमेज सेव। अगर आप देख पा रहे हैं मैं एक और इमेज क्लिक करूँगा और आ रहा है इमेज सेव। ओके, और यही सेम इमेज अगर मुझे देखनी है तो मैं मेरे माई फाइल्स में जाऊँगा, इंटरनल स्टोरेज में जाऊँगा, और यहाँ पे एंड्रॉयड और इसके मीडिया फोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पे कैमरा ऐप फोल्डर में मेरी दोनों इमेज आपको दिख रही है। ये देखिए पहली इमेज जो अभी मैंने क्लिक की, और ये दूसरी इमेज। ओके, इतनी खास इमेज तो नहीं है ये हाल फिलहाल, लेकिन एट लास्ट आपकी एक इमेज भी सेव हो चुकी है और आपका कैमरा भी अब इस मेथड से अच्छे से आपके फ़ोन में चल सकता है।